नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ITI गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमसे हमारे YouTube चैनल पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि सर ITI में पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता होती है या मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम जान लें कि ये आपके तीन सेक्शन होते हैं। पहला होता है आपका प्रैक्टिकल, दूसरा होता है ट्रेड थ्योरी 1, फिर तीसरा होता है ट्रेड थ्योरी 2। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए हमको मिनिमम 60% मार्क्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो होता है वो ये 270 नंबरों का होता है। और इसमें पास होने के लिए इसका 60% यानी कि 162 यानी 162 नंबरों की ज़रूरत होती है। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो सेशनल का होता है। सेशनल 30 का होता है और 30 का जो 60% होगा वो क्षेत्रीय यानी 3 छंग 18 यानी 18 का होगा। यानी ये प्रैक्टिकल जो होगा 270 धन 30 यानी कि टोटल 300 का होगा। और इसमें हमको पास होने के लिए 162 धन 18 यानी 180 नंबरों की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अगर हम ये जो है प्रैक्टिकल और ये सेशनल दोनों में अलग अलग पास होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सेशनल के अंक आपको आपकी ITI से ही दिए जाते हैं। आपके इंस्ट्रक्टर आपको आगे सेशनल के अंक देते हैं। तो टोटल ये जो 300 का होता है पेपर, इसमें 270 यानी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें 162 चाहिए, और जो सेशनल 30 का जो होता है जो आपके इंस्ट्रक्टर आपको देते हैं उसमें कम से कम पासिंग मार्क 18 होने चाहिए। तो इस प्रकार प्रैक्टिकल के 300 अंकों में से आपको 180 अंक लेने जरूरी है। दोस्तों, दूसरा जो आता है वो आपका ट्रेड थ्योरी का आता है, जिसे हम पेपर फर्स्ट कहते हैं। तो पेपर फर्स्ट के पार्ट 2 होते हैं। पहला ये होता है ट्रेड थ्योरी जो कि 150 अंकों का होता है, और दूसरा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और ये भी आपका 50 का होता है। टोटल ये 200 नंबरों का होता है। दोस्तों, इसी में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि यहाँ पर ये मिनिमम पासिंग मार्क्स जो लिखे हैं वो 37.5, और ये जो 50 का यानी पेपर सेकंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है वो 50 का, इसमें हमको 12.5 लिखे हैं, जो कि ये 37.5 150 का 25 यानी कि 25% है, और ये 12.5 यानी 12.5 इस 50 का 25% है। दोस्तों, यहीं पे हमें कंफ्यूजन होता है और इसे हमें बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैं आपसे ये जो कंफ्यूजन है इसको मैं दूर किए देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में कम से कम 25% मार्क्स होना जरूरी है, और पार्ट बी में 25% यानी 12.5, और पार्ट ए में 37.5 मार्क्स होना जरूरी है। लेकिन दोनों का 150 धन 50 यानी 200 का 40% यानी टोटल का 40% होना चाहिए, और 200 का 40% यानी कि 80 होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमारे पेपर यानी पेपर फर्स्ट में यानी थ्योरी फर्स्ट में के फर्स्ट पार्ट में 150 में से 37.5 नंबर आए, तो हमें इसमें जो है जो सेकंड पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसमें हमें यानी कि 37.5 में अगर हम इसको 80 में से 37.5 को घटा दें, तो ये जो होना चाहिए हमारा पार्ट सेकेंड ये वाला जिसमें 12.5 है, इसमें हमारे 42.5 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 42.5। जब 42.5 और 37.5 जुड़ेगा तो वो 80 हो जाएगा, तो आप इसमें फिर पास हो जाएंगे। तो और ये जो है सेशनल, ये जो आपका
ट्रेड थ्योरी का सेशनल 20 का होता है और 20 का 40% यानी 8 होता है, तो इसमें कम से कम पासिंग मार्क आपके 8 होना चाहिए। इस प्रकार ये थ्योरी का 200 और सेशनल के 20 यानी टोटल 220 और 220 का 40% यानी कि 88 यानी 88 में पास हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जो हमारे सामने लिस्ट है इसमें हम देखते हैं कि कौन पास और कौन फेल है पेपर फर्स्ट में। जैसा कि आप यहाँ प्रैक्टिकल में देख रहे हैं और सेशनल में देख रहे हैं, प्राय सभी लोग पास हैं, सभी के 18 के ऊपर नंबर है। और ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी प्राय सभी के 162 जो मिनिमम पासिंग मार्क है, सभी के नंबर इसके ऊपर हैं। तो प्रैक्टिकल में और सेशनल, प्रैक्टिकल के सेशनल में सभी लोग पास हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर फेल ये है, ये वाला जो स्टूडेंट है ये फेल है, जिसके ये 416 नंबर आए हैं। तो हम देखते ये हैं कि ये कौन से पेपर में फेल है। तो सबसे पहले हमने देखा ये ट्रेड थ्योरी के ये फर्स्ट पार्ट में आपके इसके 51 आए हैं और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें 20 आए हैं। तो 51 धन 20 ये हो गया 71। दोस्तों इसको 80 होना चाहिए था। अगर इसके यहाँ पर 51 आए हैं तो ये पेपर सेकंड में 29 होने चाहिए थे। जब 51 प्लस 29 यहाँ पर 80 होता और ये स्टूडेंट पास हो जाता। चलो एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब हम देखते हैं ट्रेड थ्योरी 2 का। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये 75 का है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये भी आपका 75 का है। तो दोनों में यानी कि ये मिनिमम एक पार्ट में कम से कम यानी 25% के नीचे तो नहीं होना चाहिए। दोस्तों 75 यानी 75 का 25% होता है 18.75 यानी 18.75। इसी प्रकार यानी ये जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में ये 75 का और इसका जो 25% है 18.75। लेकिन ये 75 दोनों का जोड़ 150 है और 150 का 40% यानी 15 या 45, 15 चौके 60 यानी 150 का 40% होता है 60। तो दोनों को यानी कि प्रत्येक पार्ट में 18.75 के तो ऊपर होना ही चाहिए, साथ में दोनों का जोड़ आपका 60 होना चाहिए। ये जो है कम से कम 60 होना चाहिए तो आप पास हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी 60 के ऊपर हैं, यानी कि इस पार्ट में ये जो लिस्ट है इसमें से कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं है। और ये जो इसका जो है सेशनल आपका 10 अंकों का होता है और इसका 40% यानी 4, 10 का 40% यानी 4 और सभी के अंक ये 4 के ऊपर है यानी सभी लोग इसमें भी पास हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशनल 20 का होता है और इसका 40%, 20 का 40% 8 होता है और हम देख रहे हैं यहाँ पे सभी के अंक जो हैं वो 8 के ऊपर हैं, तो इसमें भी सभी लोग पास हैं। तो अब हम एक दूसरे स्टूडेंट को देखें जो कि फेल है। एक ये वाला है जिसके 439 यानी 439 नंबर है। देखें ये किस पार्ट्स में फेल है। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका थ्योरी है, थ्योरी का 150 का होता है और यहाँ पर इसके ये 45 हैं। 45 यानी कम से कम 37.5 होना चाहिए, तो 45 इसके ऊपर है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट सेकंड है इसका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें 12.5 कम से कम होना चाहिए, तो इसमें भी 14 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन ये है कि जब यहाँ ऊपर 37.5 लिखा है तो और इसमें हमारे 45 आए हैं और यहाँ पे पासिंग
मार्क जो है 12.5 लिखा है और इसमें हमारे 14 आए हैं तो हम पास हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। अब ये जो है 150 धन 50 यानी 200 और थ्योरी के जो पेपर होते हैं 200 का 40% यानी 80, यानी दोनों का जोड़, यानी फर्स्ट में आपके 37.5 के ऊपर होना और इसमें भी आपके 12.5 के ऊपर होना, लेकिन दोनों का जोड़ जो है वो आपका 80 से कम नहीं होना। अगर दोनों का जोड़ 80 से कम है तो आप फिर फेल हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देखें, ये देखो, ये स्टूडेंट आपका पेपर फर्स्ट में फेल है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने जाना कि पास और फेल का यानी किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि प्रैक्टिकल में मिनिमम पासिंग मार्क्स 60% होते हैं। जैसा कि ये 270 का 60% 162, प्रैक्टिकल के सेशनल 30 का 60% 18 और टोटल 270 धन 30 यानी 300 का 60% 180। तो इसमें हमारे 180 के ऊपर होने चाहिए। दूसरा आपका ट्रेड थ्योरी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में, यानी जो कि थ्योरिकल पेपर होते हैं उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% होते हैं। जैसा कि ये पेपर फर्स्ट के पार्ट ए का 150 का है, पार्ट बी 50 का है, दोनों का जोड़ 200 होता है और 200 का 40% 80 होता है। तो इसमें जो भी 80 के नीचे होगा वो फेल होगा। जैसे ये है 71, ये 71, ये 80 के नीचे है तो ये स्टूडेंट फेल है। और फिर हम इधर आए नीचे, ये है 59, तो ये भी 80 के नीचे है और ये स्टूडेंट आपका फेल है। इनके यानी एक ये स्टूडेंट और एक ये स्टूडेंट, इसके अलावा सारे स्टूडेंट यहाँ पर पास हैं। दोस्तों इसी प्रकार पेपर 2 का है, ये जो आपका 75, ये भी 75 का है। तो दोनों में यानी प्रत्येक पेपर में 18.75 18.75 के तो ऊपर होना ही चाहिए, लेकिन साथ में दोनों का जोड़ जो है वो 60 होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए या 60 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी यहाँ पे 60 के ऊपर हैं, तो पेपर सेकंड में कोई भी फेल नहीं है। इसी प्रकार ये जो सेशनल है 10 का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सेशनल का 10 होता है, इसका 40% यानी 4, इसमें भी सभी लोग पास हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशनल 20 का होता है तो इसका 40% 8, तो इसमें भी सभी के 8 के ऊपर अंक है, इसमें भी सभी लोग पास हैं। तो टोटल इस प्रकार देखा जाए तो ये 75 ये हो गया 150 और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 10 यानी 150 और 10 160 और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेशनल के 20 यानी 160 और 20 यानी ये हो गया 180 और 180 का 40% होता है 72 यानी 72। तो यहाँ पर सभी के 72 के ऊपर नंबर हैं और इसमें सभी लोग पास हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे पास और फेल का निर्धारण किया जाता है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि एससीवीटी एनसीवीटी दोनों में यही सिस्टम है। और जैसा कि आप लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि सर मिनिमम कितने प्रतिशत पासिंग मार्क चाहिए पास होने के लिए, तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से आपके सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया होगा। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए विषय नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।